साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, एक अनार और 100 बीमार। यानी कि एक अनार से 100 बीमारियों का समाधान ढूंढा जा सकता है, और खासतौर पर अगर बीमारी पेट की हो। लेकिन योग गुरु स्वामी रामदेव ये कहते हैं कि 99% बीमारियों का इलाज प्राणायाम के जरिए किया जा सकता है। यानी कि प्राणायाम हमारे जीवन में उस अनार की भूमिका निभा सकता है, जिससे आप कैंसर से छुटकारा पा सकते हैं, आप तनाव से मुक्ति पा सकते हैं, आप सांसों की बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं, अस्थमा आपसे दूर हो जाएगा, सीओपीडी जैसी गंभीर बीमारियां आपके पास भी नहीं फटकेंगी। खासतौर पर कोविड का काल जो पूरे विश्व ने देखा, उस वक्त योग की महिमा और खासतौर पर प्राणायाम की महिमा को दुनिया ने जाना, समझा, परखा और माना। तो आज हम प्राणायाम पर ही फोकस करने वाले हैं, और प्राणायाम किस तरीके से करना चाहिए, कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए और प्राणायाम के फायदे क्या क्या हैं, इस पर भी विस्तार से होगी चर्चा। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं, और सबसे पहले करते हैं भस्त्रिका। भस्त्रिका यानी कि डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग वैसे तो हम लोग पूरे दिन हमेशा सांस लेते रहते हैं, यानी इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं। लेकिन भस्त्रिका का अर्थ ये हुआ कि सांसों को आराम से धीरे 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 इनहेल करना और फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ना, यानी एक्सहेल करना, और एक एक सांस पर नियंत्रण करना और उस पर अपना फोकस, अपना ध्यान लगाना, इसे कहते हैं भस्त्रिका। तो भस्त्रिका करने के लिए पहले तो आप सुखासन में बैठ जाएं, या पद्मासन में बैठ जाएं, या वज्रासन में बैठ जाएं, या फिर आप अपने दफ्तर में हैं, किसी चेयर पर आप बैठे हैं, या आप बेड पर लेटे हैं, तो वैसे भी आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप सुखासन में या पद्मासन में बैठ के किसी खुले वातावरण में अपनी मैट ले जाएं, और फिर आप अपनी हाथों की मुद्रा का चयन करें। हमारी हाथों की ये पांचों जो उंगलियां हैं, वो अलग अलग तत्वों का चिन्ह होती हैं, उसे इंगित करती हैं, जैसे अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। जब मैं योग करती हूँ, मैं ज़्यादातर इन दो उंगलियों को कुछ इस तरीके से मुद्रा में लेती हूँ। आप दोनों हाथों की ये मुद्रा बनाएं, सुखासन में बैठें, अपने दोनों हाथों को कुछ इस तरीके से रिलैक्स होकर अपने घुटनों पर रख दें। नीज पर आप ऐसे रखें। आप चाहें तो आंखें बंद करके भस्त्रिका कर सकते हैं, या फिर आंखें खोलकर कर सकते हैं। जैसे भी आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर सके, उस तरीके से आप प्राणायाम करें। भस्त्रिका में डीप ब्रीदिंग करनी होती है, यानी इनहेल एंड एक्सहेल। जितनी डीप ब्रीदिंग आप करेंगे, उतना ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा। आपके लंग्स उतने स्वस्थ बनेंगे, उसकी कैपेसिटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। करना कैसे है अब बताते हैं। भस्त्रिका करने से आपके न सिर्फ लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, आपके एक एक सेल एनर्जाइज होते हैं, आपके एक एक सेल, आपके ब्लड वेसल्स तक ऑक्सीजन का सप्लाई बेहतर तरीके से हो पाता है। और जैसा कि स्वामी रामदेव अक्सर ये कहते हैं, कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन एन ऑक्सीजनेटेड बॉडी। तो जितनी ऑक्सीजन आपके शरीर में जाएगी, उतनी आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, आपके लंग्स की हेल्थ इंप्रूव होगी, तो आपकी हार्ट की हेल्थ इंप्रूव होगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन बेटर होगा, आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा। तो है ना, एक भस्त्रिका करने से बहुत सारे लाभ। एक बार फिर से हम करेंगे। सांसों को अंदर लेंगे, बाहर छोड़ेंगे। अगर आप बुजुर्ग हैं तो धीरे धीरे करें, लेकिन अगर आप युवा हैं, आप बच्चे हैं, और बच्चों को तो ख़ास तौर पर एक जगह पर बैठाना बहुत मुश्किल है, तो आप उन्हें ये चैलेंज दें, उन्हें तेज़ी से भस्त्रिका करना है। कुछ इस तरीके से आप जल्दी जल्दी इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे। इसकी स्पीड आप बढ़ा सकते हैं, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो यह है तरीका भस्त्रिका करने का। आप चाहें इसे तीव्र गति से करें, या फिर मंद गति से करें, या मध्य गति से करें।